गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज ट्रांसलेशन में हम क्वेश्चन वर्ड्स को नेगेटिव फॉर्म में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? जो क्वेश्चन वर्ड्स हमने सीख लिए हैं उनको नेगेटिव फॉर्म में कैसे ट्रांसलेट करते हैं फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो इसके स्ट्रक्चर में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, देन कम्स द सब्जेक्ट, उसके बाद आता है यहाँ पर नॉट, ठीक है, देन कम्स द वर्ब एंड लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर हमारा जनरल स्ट्रक्चर होता है उसमें होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बट जो नेगेटिव क्वेश्चन वाले वर्ड सेंटेंसेस होते हैं उनमें आता है क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद इसमें आता है नॉट। जनरली जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जो वर्ड है यानी कि नेगेटिव वर्ड जो है उसको लगाया था। बट क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में या फिर हम बोल सकते हैं क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट वर्ड यानी कि नेगेटिव वर्ड यूज़ होता है। उसके बाद आता है वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है, कौन खुद को रस्सी पर संतुलित नहीं करता है। कौन खुद को रस्सी पर संतुलित नहीं करता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, राइट। जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाते हैं या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं या फिर नेगेटिव क्वेश्चंस बनाते हैं तो इसमें डू या फिर डज को यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, राइट। और मैंने ये भी बताया था कौन यानी कि हु जो होता है वो अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है। एज अ सब्जेक्ट इसको हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं हु। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि बात जो है वो एक ही पर्सन के बारे में की जा रही है। जब एक सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे तो हम डज लगाएंगे, तो हु डज। ओके, अब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। और तो ये सिंपल स्टेटमेंट की तरह हो गया, नॉट एज अ क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लगा देंगे नॉट। अभी वैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब से पहले ही लगा लिया। तो ये हमारा जनरली अगर देखें तो ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस तक के तरीके से बन गया। तो हु डज नॉट, फिर क्या आएगा, फिर आती है वर्ब, तो बैलेंस। हु डज नॉट बैलेंस, खुद को, हिमसेल्फ या हरसेल्फ। कहाँ पर? रस्सी पर, ऑन द रोप। तो हु डज नॉट बैलेंस हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑन द रोप। हिंदी क्या होगी? कौन खुद को रस्सी पर संतुलित नहीं करता है। सेकंड क्या है? वह क्या नहीं ढक रहा था। वह क्या नहीं ढक रहा था। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि हेल्पिंग वर्ब को वर्ब के साथ हम ट्रांसलेट करेंगे वेदर इट इज़ इन इंग्लिश और इन हिंदी। तो ढक रहा था मतलब वॉज कवरिंग, था के लिए वॉज और ढकने के लिए कवरिंग। वह, ही, क्या, वॉट, नहीं, नॉट। तो वॉट, फिर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर सब्जेक्ट जो कि है ही, नॉट, लास्ट में वर्ब कवरिंग। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो काम खत्म कर देते हैं। वॉट वॉज ही नॉट कवरिंग। ओके, आगे देख लेते हैं। थर्ड सेंटेंस क्या है? हमें कहाँ प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्या है सेंटेंस? फिर से पढ़ते हैं। हमें कहाँ प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब इसमें वर्ब क्या है? प्रवेश करना, और हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब है चाहिए। तो प्रवेश करना चाहिए, इसके लिए हम या तो यूज़ करेंगे शुड एंटर और मस्ट एंटर, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट हो गया हमें, क्योंकि प्रवेश करने का काम हम कर रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड ये हो गया और ये हो गया नेगेटिव वर्ड। व्हाट डज इट मीन्स कि हमारे पास सारे वर्ड्स की इंग्लिश है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शुड,
फिर सब्जेक्ट वी, नेगेटिव वर्ड नॉट, प्रवेश एंटर, वेयर शुड वी नॉट एंटर। ठीक है, नेक्स्ट वन, कौन छत पर नहीं खेलेगा, कौन छत पर नहीं खेलेगा। खेलेगा के लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वेरी गुड, या तो विल या शैल। सब्जेक्ट है हमारा कौन, यानी कि हु, क्योंकि कौन एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। नॉट नेगेटिव वर्ड और छत पर हो गया ऑब्जेक्ट, तो बस यूज करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कौन, यानी कि हु और सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के फॉर्म में भी होता है। अब इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, तो आएगा खेलेगा तो हु विल नॉट प्ले। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है और नॉट के बाद हम लगाते हैं वर्ब, तो हु विल नॉट प्ले छत पर, ऑन द टेरेस, या तो हम टेरेस भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम रूफ भी यूज़ कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखते हैं। बच्चा क्या नहीं चूस सकता है। सेंटेंस, बच्चा क्या नहीं चूस सकता है। वर्ब है चूसना, विद इट्स हेल्पिंग वर्ब सकता है, तो कैन सक, चूसने की क्या होती है, सक होती है। सब्जेक्ट है बच्चा, क्योंकि चूसने का काम करने वाला है बच्चा, तो चाइल्ड या फिर बेबी। क्या, वॉट, नहीं, नॉट। ओके, तो वॉट कैन, वॉट कैन। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो या तो बेबी लिख देते हैं या फिर क्या लिख देते हैं, चाइल्ड लिख सकते हैं। वॉट कैन बेबी नॉट चूज सक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम कहाँ नहीं तैर रहे होगे, तुम कहाँ नहीं तैर रहे होगे, तो इसमें तैर रहे होगे, बताइए, तैर रहे होगे, तैरने की होती है स्विम, होगे लग गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मतलब कि विल बी स्विमिंग, और तुम है तो विल ही आएगा, आई होता तो शैल आता। कहाँ, वेयर, नहीं, नॉट, तो वेयर, शैल और विल यू नॉट स्विमिंग। क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, वह मेरा कहाँ इंतज़ार नहीं कर रहा है, ये हमारा है अगला सेंटेंस, दोबारा से पढ़ते हैं। वह मेरा कहाँ इंतज़ार नहीं कर रहा है। वह ही, मेरा, माई, कहाँ, वेयर, इंतज़ार करना, वेट, नहीं, नॉट, और इंतज़ार कर रहा है, इज़ वेटिंग। ठीक, तो सारे वर्ड्स की इंग्लिश आपके पास है, ट्रांसलेट आपको खुद ही करना है। मैंने इंग्लिश बता दी, अब अरेंजमेंट जो है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, ये आपको खुद ही करना है। बच्चा नृत्य कब नहीं दिखाएगा, बच्चा नृत्य कब नहीं दिखाएगा, इसको तो आपको खुद ही पूरा सॉल्व करना है और ट्रांसलेट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।